संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या संशोधन होंगे, तो इसको इस तरीके से समझिए कि वक्फ पर क्या आरोप लगते रहे हैं, कहां कितने आरोप हैं, इसको ऐसे समझिए। तो जैसा कि पहले भी हमने बात की, तो सबसे पहले अगर तमिलनाडु के हिंदू बहुल इलाके गांव की बात करें तिरुचेंथुरई पर, तो ये दावा वहां पर भी सामने आया कि गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जो कि हिंदू बाहुल्य इलाका है, हिंदू बाहुल्य गांव है। गांव में देखिए 95% हिंदू आबादी है, उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया। मंदिर को भी यहां तक कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया और ग्रामीणों का दावा है कि मंदिर 1500 साल पुराना है और उस पर भी वक्फ बोर्ड अपना हक जमा रहा है। 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड की हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई उनकी तरफ से। याचिका में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कही गई, यानी देखिए प्रोजेक्ट के तहत आने वाली 6 संपत्तियां वक्फ बोर्ड ने अपनी बताई थी। यानी इसको इस तरीके से अगर सामान्य शब्दों में आप समझे कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बता देता तो वक्फ बोर्ड को उसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे वक्फ बोर्ड के हिस्से में चली जाती है। 6 में से 5 तो मस्जिद है जो कि 100 साल पुरानी है। बोर्ड ये बात भी, ये दावा भी कर रहा था। बोर्ड ने संपत्तियों को बचाने की मांग भी की है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। तो ऐसे कई मामले कई दफे सामने आए जिसको लेकर के सवाल उठे, वक्फ बोर्ड पर आरोप भी लगे। संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या संशोधन होंगे, तो इसको इस तरीके से समझिए कि वक्फ पर क्या आरोप लगते रहे हैं, कहां कितने आरोप हैं, इसको ऐसे समझिए। तो जैसा कि पहले भी हमने बात की, तो सबसे पहले अगर तमिलनाडु के हिंदू बहुल इलाके गांव की बात करें तिरुचेंथुरई पर, तो ये दावा वहां पर भी सामने आया कि गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जो कि हिंदू बाहुल्य इलाका है, हिंदू बाहुल्य गांव है। गांव में देखिए 95% हिंदू आबादी है, उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया। मंदिर को भी यहां तक कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया और ग्रामीणों का दावा है कि मंदिर 1500 साल पुराना है और उस पर भी वक्फ बोर्ड अपना हक जमा रहा है। 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड की हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई उनकी तरफ से। याचिका में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कही गई, यानी देखिए प्रोजेक्ट के तहत आने वाली 6 संपत्तियां वक्फ बोर्ड ने अपनी बताई थी। यानी इसको इस तरीके से अगर सामान्य शब्दों में आप समझे कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बता देता तो वक्फ बोर्ड को उसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे वक्फ बोर्ड के हिस्से में चली जाती है। 6 में से 5 तो मस्जिद है जो कि 100 साल पुरानी है। बोर्ड ये बात भी, ये दावा भी कर रहा था। बोर्ड ने संपत्तियों को बचाने की मांग भी की है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। तो ऐसे कई मामले कई दफे सामने आए जिसको लेकर के सवाल उठे, वक्फ बोर्ड पर आरोप भी लगे।